त्रिपुरा, भारत के उत्तर पूर्व का हरा भरा, शांत और खूबसूरत राज्य। यहाँ जिंदगी भले ही आसान न हो, पर सपनों की उड़ान कभी नहीं रुकती। जहाँ रास्ते सकरे हैं, वहाँ इरादे बड़े बड़े हैं, और ऐसे ही इरादों ने जन्म दिया एक नई कहानी को। एक ऐसे उद्यम की कहानी जिसने आइडिया से लेकर एक सफल बिजनेस बनने तक का सफर तय किया। हर एमएसएमई की तरह ये सफर भी शुरू हुआ एक छोटे से आइडिया से, लेकिन आइडिया को बिजनेस में बदलना आसान नहीं होता। डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, चैलेंजेस। पगडंडी भले लंबी हो, पर दिशा सही हो तो मंजिल पास आ जाती है। श्री गणेश फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की यह कहानी इसी यात्रा की दास्तान है, जहां एक उद्यमी ने फॉर्मलाइजेशन, प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। नमस्कार, मैं अमित गोयल, डायरेक्टर श्री गणेश फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। जब हमने कंपनी शुरू करने का सोचा था, हमारे पास एक आइडिया था, लेकिन आइडिया को सफल बिजनेस मॉडल में बदलने के लिए ज़रूरी था वैल्यू चेन को समझना। हमने डिमांड, मार्केट बिहेवियर, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, लेबर कॉस्ट और एंटायर सप्लाई चेन पर गहराई से स्टडी की। जब क्लैरिटी मिली, तब हमने पहला बड़ा कदम उठाया, बिजनेस को प्रॉपरली सेटअप करने का। शुरुआत से ही एक विजन साफ था, बड़ा सोचना है और बड़ा बनना है, और बड़ा बनने का रास्ता जाता है फॉर्मलाइजेशन से। कंपनी स्ट्रक्चर चुना गया और साथ ही शुरू हुई एक नई यात्रा। पैन, जीएसटी, एफएसएसएआई, बैंक अकाउंट और कई जरूरी दस्तावेजों की। चूंकि कंपनी का स्वरूप चुना, इसे आरओसी अर्थात रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में पंजीयन कराना। शुरुआत में पेपर वर्क चुनौती बनकर आया, पर धीरे धीरे सब व्यवस्थित हुआ और बिजनेस ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, हमने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ कदम बढ़ाए। फ्रोजन वेजिटेबल्स के साथ साथ प्रोसेस्ड पाइनएप्पल और जैक फ्रूट को ऐड किया। बेस्ट रॉ मटेरियल की तलाश हमें त्रिपुरा ले आई, जहां ऑर्गेनिक पाइनएप्पल और नेटिव फ्रूट्स ने हमें अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करने का भरोसा दिया। हाँ, त्रिपुरा ने अवसर दिए, लेकिन ये रास्ता चुनौतियों से भी भरा था। संकरी सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन मुद्दे, स्किल्ड लेबर की कमी, मशीन अवेलेबिलिटी, हर कदम पर मुश्किलें थीं। लेकिन उद्यमिता तो वही है, जहां चुनौतियां हों वहां मौके देखे जाएं, और श्री गणेश फ्रोजन फूड्स ने यही किया। जब फैक्ट्री सेटअप शुरू हुआ तो फंडिंग की ज़रूरत पड़ी। हमने पहले ही सभी रजिस्ट्रेशंस और डॉक्यूमेंटेशंस कर रखे थे, इसलिए बैंक से फंड लेना मुश्किल नहीं रहा। मशीन्स आई, प्लांट सेट हुआ और हमारा विजन धीरे धीरे रियलिटी में बदलने लगा। इस जर्नी ने हमें एक बड़ी लर्निंग दी। डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ कागज़ नहीं होते, ये बिजनेस को क्लैरिटी, डायरेक्शन और स्पीड देते हैं। प्लानिंग स्ट्रांग हो, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन हो, तो मंजूरी, लाइसेंसिंग और फंडिंग ऑल फॉल इन लाइन। इस बिजनेस जर्नी में धीरे धीरे एक बैलेंस बन गया। श्री गणेश फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने समझा कितना कैपिटल चाहिए ताकि प्लांट और ऑपरेशन सही तरह चलें, कितना कंट्रोल अपने हाथ में रहे ताकि सही वक्त पर डिसीजन लिए जा सकें, कितना कंप्लायंस बिजनेस संभाल सकता है ताकि क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी बनी रहे, और कंटिजेंसीज का प्रावधान, यानी बिजनेस के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर तैयारी की ये क्लैरिटी श्री गणेश फ्रोजन फूड्स के आगे के हर डिसीजन का आधार बनी। सही दिशा में उठाए गए कदमों ने इस यूनिट को एक छोटे लोकल सेटअप से उठाकर एक ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और सस्टेनेबल एमएसएमई बना दिया। लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटर्स का भरोसा जीता और यूनिट बड़े सप्लाई चेन नेटवर्क का हिस्सा बनती चली गई। फॉर्मलाइजेशन और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस ने साबित कर दिया कि छोटे कस्बे में शुरू हुआ उद्यम भी देश भर में पहचान बना सकता है। हर चैलेंज ने हमें मजबूत बनाया। स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, डिसिप्लिन्ड ऑपरेशन एंड थॉटफुल डिसीजन ही हमारी सफलता की कुंजी रहे। यही उद्यमिता का असली सार है। ये सिर्फ फूड प्रोसेसिंग बिजनेस की कहानी नहीं, ये है एक एमएसएमई के विकसित होने की प्रेरणादायक कहानी, जहां सपनों को स्ट्रक्चर मिला, प्रोसेसेस को महत्व मिला और हार्डवर्क को मिला सस्टेनेबल ग्रोथ का रास्ता। प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, यही एलिमेंट्स आज श्री गणेश फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को एक सक्सेसफुल, सस्टेनेबल और इंस्पायरिंग एमएसएमई बनाते हैं।